ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमें हर तरह के मुश्किल हालात में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इब्लीस के हमलों से बचाकर सलामती से अपने हुज़ूर आने का फजल अता करता है। तो आए हम आज फिर खुदावन की हज़ूरी में चले और जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 11 को ख़त्म किया और आज हम देखेंगे चैप्टर 12। इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, अभी आपने एक गीत गाया मेरे जीवन से, अगला किए कोई दुख ना कोई। मैं जब गा रहा था मैं थोड़ा सा रुक गया इस बात से। आमतौर पे हमारी दुआओं में यही होता है कि बीमारी ना कोई आए, दुख ना कोई आए, मुसीबत ना आए, कोई दुख ना कोई मलाल हो और खुदावन को जलाल भी मिले। क्या हम खुदा को जलाल भी दें और दुख भी ना पाएँ? अगर आज हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी खुदा के लोग थे, उसके पैरोकार थे, उसके रसूल थे, they glorified them with persecution, affliction and be killed, शहीद होने का। आज भी दुनिया में देखे बहुत से मसीही दुख उठा रहे हैं और that is come with the package, इसको कह सकते हैं। जो यीशु को कबूल करता है, दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ें इज़ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जितने दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे वो ज़रूर सताए जाएंगे। तो परसिक्यूशन जो है वो क्रिश्चियन की ज़ात का हिस्सा है, शुरू से ही हम देखते हैं। आज हम जिस चैप्टर को देखेंगे इसमें इवन फिफ्थ वेव ऑफ परसिक्यूशन टुवर्ड क्रिश्चियंस। अगर मेरे साथ चैप्टर 12 निकालें, लिखा है करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। दिस इज द 5th वेव ऑफ परसिक्यूशन टुवर्ड चर्च। उसी वक्त असल में पिछले चैप्टर का लिंक है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चैप्टर 11 वर्स 27 से 30 तक कि यरूशलेम से कुछ नबी आए अनाताकिया में, क्योंकि अनाताकिया वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ क्रिश्चियन चर्च, जेंटाइल का कह सकते हैं, जो गैर कौमों का पहला चर्च वहाँ से शुरू हुआ। जब वो यरूशलेम में परसिक्यूशन की वजह से लोग तितर बितर हो गए तो वहाँ पहुँचे। तो अब जो चर्च कायम हुआ वो गैर कौम के लोग थे। पहले यरूशलेम में था, यरूशलेम तो हब था रिलीजियस लोगों का, यहूदियों का, वो खुदा को जानते थे। लेकिन जहाँ पर अब चर्च कायम हुआ वो जेंटाइल्स लोग थे, बिल्कुल गैर, जो उस खुदा को जानते नहीं थे। तो वहाँ पर लिखा है एक नबी ने आकर कहा कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा और ये क्लौदियस के अहद में वाक़या हुआ। बस शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मकदूर के मुआफ़िक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ बुज़ुर्गों के पास भेजा, हदिया भेजा। 2 ख़ास बातें हुई चैप्टर 11। एक कि कन्वर्जन इतनी थी गैर कौमों में, इतनी तब्दीली हो रही थी, यीशु की तरफ आ रहे थे कि जो लोग थे इर्द गिर्द के, जहाँ वो कम्युनिटी थी, हर तरफ मसीह की तालीम देखी और उन्होंने फिर इतना नोटिस हुआ। फिर उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? ये
क्राइस्ट के फॉलो हैं, ये क्रिश्चियन हैं। पहली दफ़ा अन्ताकिया में उनको ये मसीही नाम दिया गया, यानी कि मसीह को फॉलो करने वाले, मसीह को मानने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग हैपन। दूसरी बात, चर्च ने क्या किया, जब उसने देखा कि यरूशलेम और सारे इलाके में काल पड़ गया, तो उन्होंने क्या किया, मदद भेजी। दे वर नॉट वेरी रिच पीपल, लेकिन उनके दिल रिच थे। उन्होंने उन लोगों के लिए मदद भेजी जहाँ पर, जिस इलाके में उनको परसिक्यूट किया गया। दैट वाज अ ग्रेट थिंग। अब ये है सीन, ये है सिनेरियो, ये है टाइम पीरियड बताया गया कि करीबन उसी वक्त वो सब कुछ काल के दिनों में। आगे हम चलते हैं। हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बात पर हाथ डाला। जब चर्च तरक्की करता है तो फिर उसके साथ मुखालफत भी बढ़ती जाती है। ऑलवेज, हम शुरू से देख लें, हमेशा चर्च की ग्रोथ हुई, मुखालफत भी इसी तरह बढ़। और ये तकरीबन कह सकते हैं कि चर्च की पैदाइश के तकरीबन 8 और 10 साल के बाद का जिक्र यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। जो भी वाक़या इसमें सारी जो बात हम देखते हैं उसमें पॉलिटिक्स है। उसने क्या किया, वो यहूदियों पर रूल करना चाहता था, इसलिए उनकी फेवर चाहता था। तो यहूदी जो थे, यहूदी क्रिश्चियन से नफरत करते थे, तो उनको खुश करने के लिए उसने ये काम किया। यहूदियों की फेवर हासिल करने के लिए उसने क्या किया कि क्रिश्चियंस के पीछे पड़ गया। और ये दिन जो थे फसह की ईद के दिन थे, पास ओवर की। तो आपको पता है फसह के मौका पर यरूशलेम और ये सारा इलाका लोगों से भरा होता है। तो उसने यहाँ पर जिक्र है, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया और पतरस को पकड़कर क्या किया, कैद में डाला। सबसे पहले अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कभी भी किसी ग्रुप को अगर ख़त्म करना हो तो कहाँ से वो शुरू करते हैं, नीचे से नहीं बल्कि टॉप से। लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। जब देखा कि यहूदियों को ये पसंद आया तो उसने और एक काम किया। आपको याद होगा कि खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से भी ग्रुप थे, 3 ग्रुप कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप पे ग्रुप आता था वो कौन था, कौन सा था, पतरस, याकूब, यूहन्ना, और उसके साथ इंद्रियास को भी लगा सकते हैं, कई दफ़ा है। लेकिन ज़्यादातर जो थे पतरस, याकूब और यूहन्ना। आप बार बार देखेंगे जहाँ कहीं खुदावंद गए, इनको हमेशा उन्होंने साथ रखा और आगे रखा। तो ये थे टॉप पर जो प्रोमिनेंट लोग थे। तो उन्होंने कहा अगर इनको मैं पकड़ूंगा, इनको मारूंगा, तो जो अफेक्ट होगा चर्च पूरा, तो फिर इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले उसने याकूब को कत्ल किया। याकूब जो है, गॉस्पल में 3 याकूब का जिक्र आता है। एक यूहन्ना का भाई, दूसरा एक और याकूब का 12 शागिर्दों में जिक्र आता है जिसके साथ लिखा है हल्फई का बेटा। ये जबदी के बेटे थे और वो कौन था, हल्फई का बेटा, और ये जबदी के बेटे थे। एक और याकूब का जिक्र है। खुदा यीशु मसीह के भाइयों में से एक का नाम याकूब था, लेकिन ये वो याकूब है जो यूहन्ना का भाई था। जब इसके पीछे अगर हिस्ट्री में जाएं, जो ट्रेडिशंस है कि किस तरह इसकी मौत हुई, तो वो बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी है, कभी पढ़े। लेकिन सिर्फ ये बात आपको पता होगा, इनको खुदा ने एक नाम दिया था इन दोनों भाइयों को, सन्स ऑफ थंडर, बुआ नरगिस के बेटे, जिसको उर्दू में लिखा गया। लेकिन ये थे बड़े, जिसके हॉट ब्लड, बात बात पर लड़ने वाले, जोशीले, दिलेर थे। एक जगह पे सामरियों के जब गांव में से गुजर रहे थे, तो सामरियों ने क्या किया, खुदा यीशु मसीह को एंटर ना होना दिया अपने गांव में। तो इनको बड़ा गुस्सा आया। तो क्या कहा था इन्होंने, खुदावंद हुक्म दे कि हम आसमान से आग बरसा कर इनको भस्म कर दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं। ये इतने जोशीले थे। और ये वही भाइयों की जोड़ी है जिन्होंने अपनी माँ की सिफारिश भी डलवाई थी खुदावंद से, याद होगा आपको, दाएं बाएं बैठने के लिए, सज्जे खब्बे बैठने।
तो खुदावंद ने उनको क्या जवाब दिया था कि जो प्याला मैं पीने का हूं क्या तुम पी सकते हो? तो उनका जवाब क्या था? यस लॉर्ड, वी कैन डू इट। यहां पर हम देखते हैं कि ही वॉज अ ब्रेव बोल्ड प्रीचर। यही वजह बनी कि ही वॉज प्रीचिंग, ही वॉज ए प्रोमिनेंट पर्सन। तो ये तो नजरों में आना ही था। तो उन्होंने कहा पहले इन्हों तो पढ़ो। ही वॉज किल्ड एंड देन जो हेरोदिस था उसने सोचा कि लीडरशिप को पकड़े। दूसरा शख्स कौन आता है? पतरस, और यू कैन से फर्स्ट पास्टर ऑफ दिस चर्च। और दूसरा उसने क्या किया कि अब इसको और ज़्यादा वो ड्रामाई तरीके से पेश करना चाहता था। फंसा के बाद उसने कहा कि पब्लिकली इसको पेश करके और फेवर में यहूदियों की कमा लूँगा। आपको याद होगा इसी तरह का हजूम उसने खुदा यीशु मसीह के टाइम पर भी उसने उनसे पूछा किसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ या इसको छोड़ दूँ, बराबा को या यीशु को? तो वो यही उसका प्लान था कि इसको पकड़ कर तो मैं क्या करूँगा, रखूँगा जेल में, और फंसा के बाद हम उसको सामने पेश करेंगे। अच्छा, वर्स 4 में लिखा और उसको पकड़कर कैद किया और निगाहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फंसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। 4 सिपाहियों के साथ। इट इज़ लाइक अ वेरी डेंजरस क्रिमिनल। उसके पास रिकॉर्ड था इन लोगों का। उसका अच्छा उसके पेश किया गया है ये पुराना मुजरम जे, ये पुराना क्रिमिनल है। और क्राइम क्या था उसका? प्रीचिंग। आपको याद होगा कि पीछे भी इस पर ये केस बन चुका। और वो जैसे कि आज अगर कोई बंदा पकड़ा जाए तो उसके पीछे उसका रिकॉर्ड पहले भी जुर्म है, पहले भी जेल हुआ है। तो ये उसने सोचा ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल है, तो इसको ज़रा एक्सट्रीम सिक्योरिटी में रखा जाए। पहले किसी तरह बच गया यहूदियों। ये सिर्फ ये नहीं कि ये प्रीच करता है, बल्कि ये खुलेआम और यहूदियों के एरिया में जाके, आपको याद होगा यहूदियों के सामने उसने प्रीच किया। उन्होंने मना किया, कोड़े भी इसको मारेंगे, ये सारा रिकॉर्ड था उनके पास। कैद में भी रखा गया, फिर छोड़ दिया और मना किया कि ये काम नहीं करना। जब मैं इसको पढ़ रहा था कि 4 सिपाहियों के, तो मुझे एक बहुत पुरानी फिल्म याद आ गई। सॉरी टू से, मेरे जहन में ऐसी वो 4 सिपाहियों का बहुत तकरीबन कह सकते हैं कि बहुत पुरानी 50 इयर्स के 75 में एक फ़िल्म थी इंडिया की। फिल्म का नाम था शोले, आप सब ने देखी हो। उसमें एक सीन था जिसमें उसको पकड़ा हुआ था बहुत सारे पुलिस वालों ने। वो विलन का नाम था गब्बर सिंह। तो वो जब वहाँ से भाग जाता है जेल से, तो वो अपने लोगों को बताता है, अपने जो ग्रुप होता है, कि मैं उस वक़्त कचहरी में मेरे 4 सिपाही, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, और मुझे 4 सिपाही, अगर मौका मिलता तो मैं वही इसको कत्ल कर देता। ये एक तरह से नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है किसी भी इंसान का जो दुनियादार है, कि उसको। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक खुदा का खादम है जिसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को मारा नहीं। तो उसके लिए उसने कितने 16, अगर आप गौर करें तो लिखा है 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इतना बड़ा क्रिमिनल। 4 सिपाही जो थे, 4 सिपाही एक टाइम पे उसके साथ होते थे। 2 जो होते थे, एक इस तरफ उसको चेनों से बांधा होता, एक इस तरफ, और 2 जो थे वो पहरे के लिए दरवाजे पे खड़े होते थे। और यही नहीं बल्कि अगर आगे जाके पढ़े तो लिखा है कि वो 1, 2, 3 अंदर जो बिल्कुल सुरंग में जाके कमरा था, वहाँ उसको कैद किया हुआ था। सिक्योरिटी। अब ये तो था दूसरी तरफ सीन, लेकिन दूसरी तरफ कलीसिया का कार्य। वर्स 5 में लिखा है, बस कैद खाना में तो पतरस की निगाहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। वाह, वंडरफुल। हम यहाँ पढ़ते हैं कि उधर जो कुछ भी प्लान हो रहा था, लेकिन
कलीसिया ने वो काम करना शुरू किया जो खुदा की तरफ से उन्हें हुक्म था। एक तो पहले उनका लीडर कत्ल हो चुका है, दूसरा ऑलरेडी उनकी कैद में है और क्या होने वाला है, अगले दिन उसको भी कत्ल किया जाने वाला है। कलीसिया बदिलो जा खुदा इसको इसके कहते हैं कंटिन्यूसली दे वर प्रेइंग, कंटिन्यू दुआ करते जा रहे थे। वर्स 6, और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकया ही है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे। पहले और दूसरे हल्का से निकलकर लोहे के फाटक जो शहर की तरफ है वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। अमेजिंग। अब जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसे आप अगर उसको विजुलाइज करना शुरू करें तो आपको एक स्टोरी सी लगेगी, एक अजीब सी बात लगेगी। और ये हमको नहीं लगती, बल्कि इवन पतरस ये समझ रहा था कि ये मैं एक रोया देख रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ, ये असल में नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ पतरस जो इतने आराम से सो रहा है, ये वो शख्स था जिसने यीशु का इनकार किया, ये भी बताना नहीं चाह रहा था कि मैं उसका साथी हूँ। 3 बार इनकार किया। और आज जबकि उसको पता है कि कल मेरा सर कलम मेरे तन से जुदा कर, मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, और वो खराटे ले रहा है। इस कदर वो नींद, गहरी नींद भी है कि इवन एंजल्स को भी उन्होंने लिखा है कि उन्हें हिट किया, उठ जा। इतनी गहरी नींद क्यों आप सोचते हैं कि किस चीज़ ने उसको ये इतना इत्मीनान दे दिया, इतना पीस के ही वो स्लीपिंग, जिन्हों से आमतौर पर घोड़े बेच के सुता है, घोड़े नाल बंदे सुनो। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं, क्यों इतना वो बेखबर और बेपरवाह होकर सुता है? कोई थोड़ा सा क्यों, दिस इज द बेस्ट प्लेस, इज गोइंग टू बेस्ट प्लेस, वेल डन। ये भी है। आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने उसको बता दिया था हाउ यू आर गोइंग टू डाई, तू कैसे मरेगा, ओल्ड एज में जाके मरेगा। तो उसको 100% क्या 1000% यकीन था कुछ भी हो जाए, खुदावंद दे अल्फाज जो ने वो टल नहीं सकते। खुदावंद ने कह दिया था कि तू किस तरह की मौत मरेगा और कब मरेगा, तकरीबन ओल्ड एज के। लिखा ना उसने कहा कि एक वक्त था कि तू जहाँ चाहता था चला जाता, लेकिन एक वक्त आएगा कि तू खुद नहीं जा सकेगा, बुढ़ा होएगा, तेनों रास्ता फाड़ के कोई लेके जाएगा उतों तक। तो उसको पता था, इत्मीनान था कि खुदावंद की बात कौल टल नहीं सकता, इसलिए चुप करके सुता, जो मर्जी करी जाओ, मैं तो नींद आई है भाई। फरिश्ता आया तो क्या हुआ कि एक नूर चमका, और नूर उसके लिए नहीं था, वो बेचारा तो पहले सुता आया था। नूर चमका, जो जाग रहे थे वो इतना बड़ा चमाका कह सकते हैं था कि उनकी आंखें बंद की बंद ही हो गई। और उसने आके ये नहीं कहा पतरस उठ जा, नो, ऐसा नहीं हुआ। लिखा है बल्कि उसने आ खड़ा हुआ और उसकी
पसली पर मारकर उसे डिगाया और कहा जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों से खुल गई। ज़बरदस्त मौजज़ा यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह फिर वो दरवाजे उनके लिए खुलते जाते हैं। वर्स 11 में लिखा, पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। उनकी तो उम्मीद ये थी कि अब पतरस गया, एक और गया तो बाकी तो आराम से तितर बितर हो जाएंगे। हाँ, और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता था। ये वही मरकस है जिसने बाद में मरकस की इंजील लिखी। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे, और जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदा नाम एक लौंडी आवाज़ सुनने आई, और पतरस की आवाज़ पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा कि तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा। They were praying from whole hearted, दिल से कलीसिया दुआ कर रही थी। अक्सर हमारा भी स्टाइल यही होता है, हम दुआ तो करते हैं, दुआ करते हैं और कहते भी है दुआ करेंगे, दुआ करते भी हैं, लेकिन इतने यकीन के साथ नहीं करते कि दुआ करेंगे तो वाकई हो जाएगा। ये कलीसिया इस तरह थी, जब दुआ क्या कर रही थी कि खुदावंद पतरस के लिए दुआ कर रही थी। तो जब उनको खबर मिली कि पतरस आ गए हैं, एडी छेती थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वो इस तरह था कि नहीं नहीं तेनू कोई तू दीवानी होगी, यू आर क्रेजी, तो जेल चे। और बार बार वो कहती, और वो दूसरी बात देखे, वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने दरवाज़ा खोलने की बजाय वो वापस चली गई। यहाँ तो उन्होंने कह दिया ना कि नहीं, थियोलॉजी कायम कर दी कि उसका फरिश्ता होगा। हालांकि ऐसी कोई बात हम ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं पढ़ते। हाँ, हम ये पढ़ते हैं कि बच्चे जो होते हैं हर किसी के, वो उनके फरिश्ते जो निगहबान होते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इनके फरिश्ते मेरे बाप का मुँह हर वक्त देखते हैं। एनीवे, आमतौर पर तो उनको ये कहना चाहिए कि वो उसका भूत होगा, लेकिन वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि मरने वाले का भूत होता है, जिंदा का नहीं। तो उन्होंने कहा फरिश्ता होगा। मगर पतरस खटखटाता रहा। पास उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें, और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और वो रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। अब यहाँ पर जिस याकूब का जिक्र है, दिस इज़ द ब्रदर ऑफ जीसस। इसका प्रोमिनेंट रोल था यरूशलेम की कलीसिया में कि मोस्ट ऑफ टाइम जो पतरस अगर इधर उधर प्रीचिंग के लिए, एवेंजलिज्म के लिए जाता, तो जो वहाँ पे हेड था वो था खुदावंद यीशु मसीह का भाई याकूब। यही वो याकूब है जिसने याकूब का ख़त भी लिखा। तो अब ये वो याकूब है जिसको उसने बताया, क्योंकि ये जो दुआ कर रहे थे लोग, ये किसी और जगह पर थे। वो जो और उसके दोस्त रसूल थे और याकूब था, वो किसी दूसरे जगह पर थे। तो उसने उनको बताकर कहा कि उनको खबर कर देना, रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। ये नहीं लिखा कि अब वो कहाँ चला गया। आई विल एंड द फ्यू थिंग्स। एक बात कभी कभी आपके जहन में आ सकती है, कलीसिया दुआ कर रही थी तो वाई याकूब जो था वो कत्ल हुआ और पतरस बच गया। जेम्स वॉज किल्ड, पीटर वॉज रेस्क्यूड। क्या ख्याल? वही कलीसिया, वही लोग, वही खुदा, वही वाई। आंसर ये है, एक्चुअली वी डोंट नो। खुदा की बहुत सी बातें हैं, ही नोज बेटर। ये वही दोनों थे जो खुदावंद की खिदमत में पहले दर्जा रखते थे, लेकिन एक बच गया। एक खुदावंद की अपनी एक प्लान है,
उसका अपना एक प्रोग्राम और मंसूबा है, उससे आगे पीछे कोई नहीं जा सकता। इसके लिए अगर एक पैसेज पढ़ूं तो आपको शायद थोड़ा सा आंसर मिल जाए। ये है मुकाशफा चैप्टर 11। चैप्टर 11 में दो गवाहों का जिक्र है। मुकाशफा की किताब में वो दो गवाह जो मुसीबत के दौर में खुदा भेजेगा और वो 3.5 साल तक उस यरूशलेम शहर में क्या करेंगे, मुनादी करेंगे। लिखा है वर्स 4 में, चैप्टर 11 वर्स 4, ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो खुदावंद के सामने खड़े रहते हैं, और अगर कोई उन्हें ज़र पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मन को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें ज़र पहुंचाना चाहेगा तो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। यानी कि दे केम विद अथॉरिटी, खुदा ने उनको एक बड़े इख्तियार के साथ भेजा कि उनको पावर दी थी, ग्रेट पावर, जो चाहे वो इस 3.5 सालों में कर सकते हैं। वर्स 7 इज इम्पोर्टेंट। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा जो खुदा ने उनको दिया है, तो क्या कर, जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। जब वो अपनी गवाही दे, जिस काम के लिए खुदा ने आपको भेजा है ना, जो कॉल आपकी है, जो आपके ज़िम्मे खुदा ने जिम्मेदारी लगाई है, वो उसको पूरा करने से पहले आपको हार्म नहीं होने देगा। आपकी ज़िंदगी उसके हाथ में है। याकूब का टाइम जो था वो कर चुका, उसका टाइम था कम बैक होम। पतरस का टाइम अभी था। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि खुदा ने जो टास्क आपको दिया है वो पूरा करेगा, चाहे आपके ऊपर 16 बंदे लग जाएं, चाहे आपको कत्ल करने की। आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि व्हेन माय टाइम विल कम आई विल गो बिफोर दैट नोबडी कैन टच यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके हवाले में बहुत सारे दे सकता हूँ कि कभी कभी हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें इस सिचुएशन से, इस मुश्किल से, इस तकलीफ से निकाल बाहर कर, गेट अस आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। लेकिन पता है क्या, मोस्ट ऑफ टाइम खुदावंद चाहता है आई डोंट वांट टू गेट यू आउट, आई वांट टू कम इन योर सिचुएशन। I want to come in situation to strengthen you and solve you. Many पैसेज इस तरह के मैं आपको सुना सकता हूँ। जब खुदावंद से उन्होंने कहा मैं निकाल, खुदावंद नो आई एम कमिंग इन योर सिचुएशन। सरदर कमेसिक अब्दुल नजू उसकी सिचुएशन में खुदा आके खुदावंद से ये कहे लॉर्ड कम। हमेशा ये दुआ करें, आ खुदावंद आ, कब तक, ये ना कि मनु काट दे थो। खुदावंद कहता है उसको अपनी सिचुएशन में पुकारे, उसको कहो आ खुदावंद तू मुझे संभाल, मुझे इसमें तू खड़ा होने का फजल अता कर। तो देख, जब खुदा इस्तेमाल करना चाहता है तो वो आपकी सिचुएशन में आना चाहता है। डोंट से तू तो ही खलोग लेकिन मनु इथों कट दे। नो, यू कम स्टैंड विद अस। लेकिन फिर क्या होगा, जब वो आपके साथ है, यू आर नॉट मिनॉरिटी, यू आर मेजॉरिटी। आमीन।